उपनिषद भारतीय दर्शन का आधार हैं, जो वेदों के अंत में या यूं कहें कि वैदिक काल के बाद लिखे गए। इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत हिंदू दर्शन की 6 प्रमुख शाखाओं में से एक है। उपनिषद वेदों का सार माने जाते हैं और इनमें गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान छिपा है। इनकी शिक्षाएं आज भी जीवन, अस्तित्व और मुक्ति के विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, सृष्टि और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर गहन चर्चा की गई है। उपनिषद हमें यह सिखाते हैं कि हमारी आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। ब्रह्म परम सत्य है, जो अपरिवर्तनीय, अनंत है और समय, स्थान तथा कारणों से परे है। ब्रह्म को ही सृष्टि का स्रोत माना जाता है और यह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। ब्रह्म निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में विद्यमान है, अर्थात यह निराकार भी है और साकार भी हो सकता है। उपनिषद आत्मा के बारे में कहते हैं कि आत्मा वह वास्तविक स्वरूप है जो शरीर, मन और अहंकार से परे है। यह वह शाश्वत तत्व है जो हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। उपनिषदों का मुख्य संदेश यह है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। इस सत्य को जानने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। इसे महावाक्य तत्वमसि अर्थात तू वही है के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। जीव और आत्मा में अंतर होता है। आत्मा जब शरीर और अन्य भौतिक या सांसारिक वस्तुओं के बंधन में फंस जाती है तो वह जीव बन जाता है। जीव माया और अज्ञानता के कारण संसार में फंसा रहता है। मोक्ष के बारे में उपनिषद कहते हैं कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति ही मोक्ष है। यह तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति आत्मा और ब्रह्म की एकता को पहचान लेता है। मोक्ष का अर्थ किसी भौतिक स्थान तक पहुंचना नहीं है, बल्कि यह ज्ञान और शांति की अवस्था है जहां आत्मा परम सत्य अर्थात ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। परम सत्य को ही ब्रह्म कहते हैं। ध्यान, आत्मनियंत्रण और आत्मचिंतन के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसीलिए मनुष्य जीवन का अंतिम चरण संन्यास बताया गया है। उपनिषद कर्म और कर्म फल के सिद्धांत के बारे में यह बताते हैं कि हमारे कर्मों का हमारे भविष्य के जन्मों पर प्रभाव पड़ता है। जब तक व्यक्ति इच्छाओं और अज्ञानता में बंधा रहता है, वह पुनर्जन्म के चक्र में फंसा रहता है। केवल आत्मज्ञान से ही व्यक्ति इस चक्र से मुक्त हो सकता है। कई उपनिषद शांति मंत्रों से शुरू होते हैं, जिनमें मन, आत्मा और ब्रह्मांड की शांति की कामना की गई है। ध्यान और चिंतन के लिए मानसिक शांति अति आवश्यक है। ओम सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हम दोनों, गुरु और शिष्य की एक साथ रक्षा हो, हम दोनों का एक साथ पोषण हो, हम दोनों मिलकर शक्तिशाली कर्म करें, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, हमारे बीच द्वेष न हो। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद आत्म साक्षात्कार अर्थात स्वयं को जानने के विभिन्न मार्ग जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग के बारे में विस्तार से बताते हैं। अध्ययन, चिंतन और ध्यान के माध्यम से आत्मा और ब्रह्म को जानने के मार्ग को ज्ञान योग कहा जाता है। निष्काम कर्म के माध्यम से अर्थात फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने को कर्म योग कहा जाता है। ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने को भक्ति योग कहा जाता है। और ध्यान योग में मन को शांत करने और ब्रह्म की प्रकृति को जानने के लिए ध्यान को मुख्य साधन बताया गया है। 108 मुख्य उपनिषद माने जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं ईशोपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। उपनिषदों में गुरु और शिष्य के संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। शिष्य विनम्रता और उत्सुकता के साथ गुरु के पास जाता है और गुरु ज्ञान की गहराइयों को संवाद के माध्यम से प्रकट करते हैं। गुरु शिष्य को कभी कभी पहेली या विरोधाभासी वाक्यों के माध्यम से सिखाते हैं, जिससे शिष्य की समझ को गहरा किया जा सके। उपनिषदों में माया अर्थात भ्रम और अविद्या अर्थात अज्ञानता का भी वर्णन किया गया है। माया वह शक्ति है जो इस संसार को वास्तविक प्रतीत कराती है और आत्मा को शरीर से जोड़ती है। इसका अर्थ यह है कि वास्तव में कोई संसार है ही नहीं, लेकिन माया के कारण हमें यह संसार वास्तविक प्रतीत होता है। इस प्रकार हम मनुष्य शरीर नहीं हैं, अपितु आत्मा हैं। लेकिन माया के कारण ही हम स्वयं को शरीर समझते हैं और आत्मा होने का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। अज्ञानता ही सभी दुखों का मूल कारण है।
क्योंकि यह आत्मा के सत्य स्वरूप को छिपा देती है। आत्मज्ञान के द्वारा ही अज्ञानता को दूर किया जा सकता है, जिससे अंततः मोक्ष अवस्था की प्राप्ति होती है। उपनिषदों का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है, जिससे मनुष्य जन्म और मरण के चक्र से स्वतंत्र हो जाए।